देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हर बार की तरह इस बार भी पारंपरिक ढंग से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने आई कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने छात्रों से अपना कर्तव्य पूरा करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएचडी करने की बात कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। पारंपरिक ढंग से संपन्न हुआ दीक्षांत समारोह। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने लिया समारोह में हिस्सा। समारोह के दौरान मालवी पगड़ी में नजर आए अतिथि। शिक्षा के सहारे साकार होगा आत्मनिर्भर भारत का सपना। दीक्षांत समारोह के दौरान आने वाले अतिथियों का संस्कृत श्लोकों के साथ स्वागत किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि इसरो के पूर्व चेयरमैन एएस किरण कुमार के साथ ही मंच पर मंत्री तुलसी सिलावट, मोहन यादव, उषा ठाकुर और सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत के बाद अतिथियों की मौजूदगी में एक एक कर छात्रों को मंच पर बुलाया गया, जहां उन्हें सैनिटाइज करने के बाद ही मेडल और पीएचडी की उपाधि कुलाधिपति ने प्रदान की। समारोह के दौरान अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई को याद किया और उन पर आधारित धारावाहिक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें विद्यार्थियों को बताई। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि इस विश्वविद्यालय का नाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम पर है, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दैवत्व प्राप्त किया है। महिषी पुण्य नारी देवी अहिल्या का मैं सर्वप्रथम स्मरण एवं नमन करती हूँ। और आप में से कितने लोग अभी उसकी एक सीरियल चलती है वो देखते हैं? देखिए, एक ग्राम्य में छोटे से गांव में जन्मी एक लड़की, एक तो परमेश्वर पर इतनी आस्था, गरीबों के प्रति दया भाव और मदद की भावना, पशुओं के साथ प्रेम, और मन में जो आता था वो हम हमेशा प्रश्न करती ही रहती थी, ये क्यों है, ये क्यों है। जैसे कि एक फ्रेंड उसकी थी, बाल विवाह हुआ और बाद में उसके बाल निकाल दिए गए, तब उसने इतने प्रश्न पूछे कि क्यों ये हो रहा है, इतने लंबे बाल क्यों कटवा गए। इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता था। ऐसी कई घटनाएं, सोशल घटनाएं देवी अहिल्याबाई के साथ जुड़ी हुई है और ये जन्म से है। ऐसी देवी अहिल्याबाई ये विश्वविद्यालय के नाम से जुड़ी हुई है, इसी वजह से हमें भी इसका अध्ययन करना चाहिए और कुछ न कुछ जीवन में अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आने वाले 10 सालों में देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या आवश्यकता है, इसको ढूंढना और उसे पूरा करना, यही पीएचडी का उद्देश्य और हमारा कर्तव्य होना चाहिए।
संशोधन क्या है और संशोधन क्यों किया, किसको लाभ प्राप्त हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ भारत को, चाहे समुद्र में हो, चाहे नदी किनारे पर बसते हुए हो, चाहे पहाड़ों पर हो, चाहे हमारे जवान हो जो 20-20 माइनस डिग्री में 50 माइनस डिग्री में काम करते हो, उसको क्या चाहिए, ये सब रिसर्च करके वे लोगों को दिया गया है। कितनी बारिश आई कि पहले तो पता ही नहीं चलता था मित्रों। आज फोरकास्टिंग होता है, इस दिन बारिश आएगी, इतनी झड़प से विंड आएगा, इतना नुकसान करेगा, समुद्र में इतने हाई वाले मौजे उछलेंगे, और काफी कुछ वे लोग हमें बताते थे। तो आज मानव जीवन हम बचा सकते हैं, उसको जो जरूरत है वो भी हम पहुंचा सकते हैं। कोई फंस गए तो आर्मी वाले उसको बचाते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से। मित्रों, कहाँ है, कैसे चलता है, तो ये सब सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। तो ये पीएचडी का विषय है मित्रों। आने वाले 10-15 साल में देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या जरूरत है वो ढूंढना और सरकार के समक्ष वो रखना, ये हमारा कर्तव्य है मित्रों। वो ही पीएचडी होना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों को संबोधित करते हुए नई शिक्षा नीति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। के अवसर पर मंच से पुरस्कृत होना उसके जीवन का सबसे अच्छा और शानदार अवसर रहता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और वो भी विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय की अपनी कीर्ति एक अपने आप ही अलग स्थान रखती है। ग्रेजुएशन में भी A+ अगर हमारी पूरे प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी है तो वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है। इस नाते से भी मुझे आपको गौरवान्वित करते हुए ये जो गरिमा प्रदान की गई है, यहाँ जो पुरस्कृत किया गया है, अलग अलग प्रकार से आप सबको बधाई देता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर चूँकि समय हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वैश्विक और बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण सभी क्षेत्रों में नई चुनौतियाँ खड़ी हुई है। शिक्षा का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का महत्व तक्षशिला और नालंदा जैसी संस्थाओं ने अनेक वर्षों में पहले स्थापित किया है। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि ज्ञान का उपयोग केवल रोजगार पाने के लिए नहीं होता है, बल्कि जीवन जीना भी सिखाता है, समाज के उपयोगी होना भी सिखाता है। और यही कारण है कि अभी हमारी जब ये उपाधि धारण हुआ तो हमारी कुलपति जी ने आपको इस तरह से आपकी प्रतिज्ञा पूरी कराई है, जिसके माध्यम से जीवन पर्यंत आपको अलग अलग प्रकार से प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है। कालांतर में शिक्षा का स्वरूप और शिक्षण संस्थाओं का स्वरूप भी बदला है। और ये बात भी सही कि आज हम जिस सभागार में बैठे हैं, आज से कुछ महीने पहले ही भारत की नई शिक्षा नीति का भी हमारे अपनी भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल मंत्रिमंडल से मंजूरी की है, बल्कि मुझे गौरव और गर्व है इस बात का, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जुलाई 2021 से ही हम नई शिक्षा नीति की तरफ बढ़ेंगे। निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति हम लागू करने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में सरकार का प्रयास है कि भारतीय शिक्षा अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। इस नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना विश्वविद्यालय एवं सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं का दायित्व है। सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रास एनरोलमेंट रेशो को भी 2024 तक 50% तक पहुंचाने का भारत सरकार का लक्ष्य हमें साध्य करना है। इसके लिए हमें बड़ा सोचना होगा। परंपरागत तरीकों से हटकर गैर परंपरागत तरीकों से खोजने की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिससे शिक्षा को सरल, सर्वव्यापी और सर्वत्र बनाया जा सके। मैं नवोन्मेषी प्रयास उच्च शिक्षण संस्थानों को करने के लिए शासन की तरफ आश्वस्त करता हूँ कि हम पूरी शक्ति के साथ महामहिम के नेतृत्व में सारी शक्ति लगा करके सभी संस्थाएं नवोन्मेषी की तरफ आगे बढ़े। उनके अपने नवाचार में वो अपने जो उच्च शिक्षा के उच्चतम मापदंड है उनको हासिल करें। इस दिशा में आश्वस्त भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं। वैसे भारतीय शिक्षण संस्था को खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है, जब वैश्विक स्तर पर हम अपने देश का गौरव बढ़ते हुए देखते हैं, ऐसे में हमारी जवाबदारी भी बढ़ रही है
हमारे लिए उच्च शिक्षा में वो सब हासिल करना है जो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आज वर्तमान में दिखाई देता है। ऐसे दौर में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। समारोह में कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था, जिसको लेकर समारोह से पहले जहां पूरा परिसर सैनिटाइज करवाया गया, तो वहीं गेट पर खड़े कर्मचारी भी समय समय पर सभी के हाथ सैनिटाइज करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।